नमस्कार दर्शकों परेशानियों से बीत रहा समय कब मिलेगी राहत और कब होगा सुधार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि पर पिछले 5 वर्षों से शनि की साढ़े साती चल रही है और अभी आने वाले 2.5 वर्ष तक शनि की साढ़े साती रहने वाली है। पहला चरण और दूसरा चरण कष्टदायी माना जाता है, परेशानियों वाला माना जाता है, संघर्ष वाला माना जाता है। लेकिन अंतिम चरण, तीसरा चरण, जो कि 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो गया है और ये रहेगा जून 2027 तक। जून 2027 को शनि की साढ़े साती समाप्त होगी, लेकिन 4 महीने के बाद अक्टूबर 2027 को पुनः साढ़े साती प्रारंभ होगी, जो कि फरवरी 2028 को समाप्त हो जाएगी और पूरी तरह कुंभ राशि वाले फरवरी 2028 में शनि की साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे। तीसरा चरण अच्छा माना जाता है क्योंकि पहले चरण में और दूसरे चरण में जो आपने खोया है, तीसरे चरण में शनि वापस देने का काम करते हैं, अपॉर्चुनिटी देने का काम करते हैं। लेकिन तीसरे चरण में संघर्ष जरूर होता है। संघर्ष के साथ साथ तीसरे चरण में शनि सफलता भी देने का काम करते हैं। इस कारण से तीसरा चरण ज्यादा कष्टदायी नहीं माना जाता। लेकिन वर्ष 2025 प्रारंभ होते ही कई लोगों की परेशानियां बढ़ गई। वर्ष के प्रारंभ से ही परेशानियां बढ़ी। अब 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण प्रारंभ हुआ और शनि की स्थिति ठीक ना होने के कारण समय अभी भी ठीक नहीं चल रहा है। यह समय कब तक खराब रहेगा, कब सुधार होगा और आने वाले समय में क्या हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे या 2025 इसी प्रकार बीत जाएगा परेशानियों से भरा हुआ। इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे कि अप्रैल, मई और जून ये तीनों महीने कुंभ राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे और शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण कैसा रहने वाला है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। 2020 को शनि की साढ़े साती जनवरी के महीने में प्रारंभ हुई थी, जब शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, मकर राशि में। और 12वां भाव व्यय का होता है, नुकसान का होता है, खर्चों का होता है, हानि का होता है। इस कारण से पहले चरण में सबसे ज्यादा परेशानियां उत्पन्न करने का काम किया और शनि की जहां जहां पर दृष्टि होती है वहां वहां पर परेशानियां सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि शनि की दृष्टि सबसे ज्यादा अशुभ मानी जाती है और शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं। अब यदि भाव अच्छा है तो अच्छे फलों में वृद्धि करेंगे और खराब है तो खराब फलों में वृद्धि करेंगे। वहां की पावर को बढ़ाने का काम करते हैं, वहां के फल देने का काम करते हैं। अब 12वें भाव में गोचर कर रहे थे 2020 से लेकर के 2023 तक। इस कारण से सबसे ज्यादा धन हानि हुई, खर्चे हुए, कई लोगों की नौकरी चली गई, व्यापार में दिक्कत आई, मानसिक टेंशन, हॉस्पिटल में खर्चा, अपनों का साथ छूट गया, कर्जा चढ़ गया, बहुत सारी परेशानियां देखने को मिली। दूसरा चरण जनवरी 2023 में प्रारंभ हुआ, जब शनि लगन भाव में गोचर किए, आपकी राशि में गोचर किए। दूसरा चरण, अब दूसरे चरण में भी शनि बहुत संघर्ष करवाते हैं, मानसिक टेंशन बहुत देते हैं, वही धन हानि, नुकसान होता है, कैरियर में दिक्कत, स्वास्थ्य में दिक्कत, बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती है। लेकिन 29 मार्च 2025 को शनि आपके धन भाव में आ गए। अब यहां पर भी शनि जो है राहु के साथ विराजमान है, जो कि पिशाच योग बनता है। राहु के साथ शनि की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। वही राहु के साथ सूर्य, सूर्य ग्रहण दोष में है। राहु के साथ बुध जन दोष भी बना रहे हैं और राहु के साथ शुक्र चारित्रिक दोष भी बना रहे हैं। इतने सारे दोष भी बन रहे हैं शनि की साढ़े साती के अंतिम चरण में, प्रारंभ में। लेकिन कुछ राजयोग भी बन रहे हैं, जैसे सूर्य के साथ बुध, बुधादित्य राजयोग भी यहां पर बन रहा है। वही
बुध के साथ शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बना रहे हैं, साथ ही साथ नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि बुध नीच राशि में गोचर करेंगे और शुक्र उच्च राशि में गोचर करेंगे। तो यहां पर नीच भंग राजयोग भी बनेगा, ये भी एक अच्छी स्थिति है। तो कई सारे यहां पर राजयोग भी बन रहे हैं, लेकिन कई सारे यहां पर दोष भी बन रहे हैं। अब ऐसे में आने वाला समय कैसा रहने वाला है, इन ग्रहों का प्रभाव हमारे किन किन क्षेत्रों पर पड़ने वाला है, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है बेहतर करने के लिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि लगन के भी मालिक है और 12वें भाव के मालिक है और गोचर कर रहे हैं धन भाव में। स्वाभाविक है कि धनी जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। अब शनि यहां पर धन में वृद्धि करने का काम करेंगे और इसीलिए शनि की साढ़े साथी का अंतिम चरण जो है अच्छा माना जाता है, क्योंकि शनि धन भाव में गोचर करते हैं और धन भाव में गोचर करेंगे तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करेंगे, आय के स्रोत बढ़ाने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे, मानसिक जो तनाव है उसको कम करने का काम करेंगे। लेकिन अभी स्थिति ठीक नहीं है, कब तक? 18 मई 2025 तक, क्योंकि शनि के साथ राहु की जो युति है ये अच्छी नहीं मानी जाती। यहां पर जो है शनि और राहु की युति जो है कहीं ना कहीं परेशानियों को बढ़ाने का काम ही करती है। देखा जाए कि एक भाव में शुभ ग्रह भी विराजमान है और शत्रु ग्रह भी विराजमान है। अब एक घर में शत्रु भी रहेगा और मित्र भी रहेगा, तो कैसे अच्छे फल मिल सकते हैं? क्योंकि ना तो वो मित्र ग्रह स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगा और ना ही वो शत्रु ग्रह जो है स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगा। इस कारण से अभी यहां पर स्थिति जो है ठीक नहीं है। 18 मई 2025 तक शनि कहीं ना कहीं परेशानियों को उत्पन्न करने का ही काम करेंगे, मानसिक तनाव बढ़ेगा और भी कई सारे क्षेत्रों में शनि का प्रभाव होगा जहां जहां पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। अब शनि मालिक है 12वें भाव के और पाप ग्रह से प्रभावित है। अब पाप ग्रह से जब कोई ग्रह प्रभावित होता है तो नकारात्मकता बढ़ जाती है। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव में होने के कारण भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित कार्यों में डिले होगा, विलंब के साथ काम बनेंगे। माता के स्वास्थ्य पर भी कहीं ना कहीं जो है चिंता बनी रहेगी, हेल्थ में आपको ध्यान रखना है माता की। वही इनकी जो सप्तम दृष्टि है अष्टम भाव में जो पड़ रही है, अष्टम भाव होता है सडल प्रॉब्लम देने वाला, अचानक प्रॉब्लम आना। वही ये भाव गुप्त धन का भी माना जाता है, अचानक धन की प्राप्ति भी देने का काम करते हैं। लेकिन अभी 18 मई तक जो है कोई ऐसी स्थिति अचानक धन की जो है नहीं बन रही है। ससुराल पक्ष का भी माना जाता है, ससुराल पक्ष से कुछ परेशानियां भी उत्पन्न करने का काम कर सकते हैं, इसलिए यहां पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है। दसम दृष्टि सप्तम, अष्टम, नवम, दसम लाभ भाव में होने के कारण जो है लाभ तो देंगे, क्योंकि दसम दृष्टि जो है उतनी नकारात्मक नहीं मानी जाती है। दसम दृष्टि का प्रभाव जो है बहुत कम होता है, इसीलिए लाभ तो देंगे और लाभ इसलिए देंगे क्योंकि धन भाव में विराजमान, तो धन लाभ भी देने का काम करेंगे, लेकिन संघर्ष भी करवाएंगे। तो शनि की जो स्थिति है ये पूरी तरह से 18 मई 2025 से बेहतर होगी। शनि स्वतंत्र रूप से जब गोचर करेंगे, क्योंकि 18 तारीख को राहु आ जाएंगे आपकी राशि में, कुंभ राशि में, और शनि यहां पर स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे। अन्य ग्रह भी आगे बढ़ जाएंगे, जैसे 14 अप्रैल को सूर्य आ जाएंगे तीसरे भाव में, उच्च राशि में गोचर करेंगे और सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से सप्तम भाव के मालिक है, आपके व्यापार के मालिक है, वैवाहिक जीवन के मालिक है, दाम्पत्य जीवन के मालिक है, दैनिक आय के मालिक है। तो स्थिति सुधर जाएगी, क्योंकि अभी यहां पर जो है सूर्य ग्रहण बन रहा है और ये बनेगा 14 अप्रैल 2025 तक। तो सूर्य की स्थिति बदल जाएगी 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल से जो है व्यापारिक स्थिति में लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, कुटुंब परिवार में, वैवाहिक जीवन में जो है स्थिति बदल जाएगी, लाभदायक सिद्ध होगी। पार्टनरशिप में जो है चल रही परेशानियां या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था, वहां की स्थिति बढ़िया हो जाएगी। यदि आप बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो 14 अप्रैल से सूर्य का अच्छा प्रभाव होने के कारण जो भी आप संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे, उसका फल आपको मिलेगा। क्योंकि तीसरा भाव होता है पराक्रम का, संघर्ष का,
और संघर्ष यहां पर करवाएंगे, लेकिन उसका सफलता भी आपको मिलेगी। तो सूर्य उच्च राशि में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आय के माध्यम बढ़ेंगे, क्योंकि सप्तम भाव दैनिक आय का होता है, आय के माध्यम आपके बढ़ जाएंगे। वही यदि हम बात करें तो शनि स्वतंत्र रूप से यहां पर गोचर करेंगे और राहु शनि के घर में गोचर करेंगे, तो स्वाभाविक है कि राहु जो है शनि के फल देने का काम करेंगे और शनि आपके लिए शुभ रहने वाले हैं क्योंकि धन भाव में गोचर करेंगे। अभी तक शनि की उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन राहु तो शनि के अनुसार से फल देने का काम करते हैं। शनिवत राहु कुजवत केतु, मंगल के अनुसार जो है केतु फल देते हैं और शनि के अनुसार जो है राहु फल देते हैं। शनि यदि अशुभ है तो राहु भी अशुभ परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन तीसरा चरण और धन भाव में शनि का गोचर ये आपके लिए बढ़िया है, इस कारण से राहु भी आपको सपोर्ट करेंगे। शनि स्वतंत्र रूप से धन भाव में गोचर करेंगे तो आय के माध्यम भी बढ़ाएंगे, धन के स्रोत भी पैदा करेंगे, कैरियर में चल रही समस्याओं को भी जो है धीरे धीरे ठीक करेंगे। लेकिन कैरियर के मालिक मंगल है और मंगल की स्थिति समझ जाइए कि जनवरी से ही खराब है। वर्ष 2025 की बात करें तो वर्ष के प्रारंभ से ही मंगल आपके नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में, रोग ऋण शत्रु के भाव में, कर्ज के भाव में, कलह के भाव में। और यहां पर मंगल की स्थिति बढ़िया नहीं मानी जाती। मंगल जो है आपके कर्म के मालिक है, कैरियर के मालिक है, इस कारण से कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, कैरियर में दिक्कत आएगी। कब तक आएगी? ये आएगी जून के महीने तक, 6 जून तक। 6 जून को ये मंगल राशि परिवर्तन करके नीच राशि से निकल करके मित्र के घर में आ जाएंगे सप्तम भाव में, तब कैरियर से संबंधित परेशानी आपकी समाप्त हो जाएगी। यदि आपको नौकरी में समस्या है या व्यापार में दिक्कत है या स्वयं का कोई व्यवसाय कर रहे हो, तो ये समझ जाइए कि 6 जून के बाद मंगल की स्थिति आपके लिए टॉप की रहेगी, क्योंकि मंगल आपके कैरियर के मालिक। जो भी आप मेहनत करोगे, जो आप संघर्ष करोगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन 6 जून तक कहीं ना कहीं चिंता बनी रहेगी, मानसिक टेंशन रहेगा और इस बीच कई लोगों की नौकरी भी जा सकती है, कई लोगों की बड़ी दिक्कतें आएंगी, माहौल खराब रहेगा, ऑफिस का माहौल ठीक नहीं रहेगा, प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा, ये स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि जल्दीबाजी में आपको गलत डिसीजन नहीं लेना है, नौकरी छोड़ना नहीं, बने रहना है। 6 जून के बाद अपने आप स्थिति ठीक हो जाएगी, तो किसी भी प्रकार से कंप्रोमाइज करने का आपको प्रयास करना है, क्योंकि यहां पर मंगल जो है आवेश में आकर के, जल्दीबाजी में आकर के गलत डिसीजन दे देता है। इसलिए यहां पर आपको सामंजस्य बना करके चलना पड़ेगा। 6 जून के बाद जब मंगल मित्र के घर में आ जाएंगे केंद्र भाव में, तो स्थिति बेहतर हो जाएगी। वही यदि हम बात करें शुक्र जो कि उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, इनका फल आपको मिल जाएगा 18 मई से, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पर मित्र के साथ जो है शनि मित्र है और बुध मित्र है। मित्र के साथ जब यहां पर शुक्र और बुध दोनों ही गोचर करेंगे तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि जब राहु यहां से निकल जाएंगे, सूर्य यहां से निकल जाएंगे, तो शनि बुध और शुक्र ये तीन ग्रह जो कि आपस में मित्र हैं और ये धन भाव में विराजमान रहेंगे। उच्च राशि में शुक्र का गोचर भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाला होता है और शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक है, सुख के मालिक है, तो स्वाभाविक है कि भाग्य को बदलने का काम करेंगे, किस्मत को जगाने का काम करेंगे, सुखों में वृद्धि करेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन से संबंधित लाभ देने का काम करेंगे, भौतिक सुख में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। तो शुक्र के अच्छे परिणाम और बुध के अच्छे परिणाम, बुध आपके कुंडली के अनुसार से मालिक है पंचम भाव के और अष्टम भाव के। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का समय बढ़िया रहेगा 18 मई के बाद, लॉ लाइफ के लिए समय बढ़िया रहेगा, वही फाइनेंशियल स्थिति भी बेहतर रहेगी और संतान पक्ष से जुड़ी हुई समस्याएं या चिंताएं दूर होंगी। तो बुद्ध की स्थिति भी ये समझिए कि मई के महीने से 18 मई के बाद अच्छी, क्योंकि राहु वहां से निकल जाएंगे। अभी क्या है, राहु के साथ बुद्ध की युति जड़ दोष, जड़त्व दोष बनाती है, जो कि बुद्धि को भ्रमित करता है। ये दोष कहीं ना कहीं जो है दिमाग सही काम ना करना, आलस आना, काम में डिले होना, या फिर जो है देखा जाए तो कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न होना। तो ये स्थिति भी जो है 18 मई के बाद बदल जाएगी और शनि फिर स्वतंत्र रूप से अपने फल देने का काम करेंगे। बुध और शुक्र भी जो है मित्र का सहयोग करेंगे, तो स्वाभाविक है कि स्थिति आपकी बेहतर होने वाली है। केतु जो कि विराजमान है अष्टम भाव में, 18 मई तक यहां पर गोचर करेंगे।
यहां पर केतु जो है कुछ अच्छे परिणाम देते, जैसे ज्योतिष सीखने का मन होना, आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ जाना, धार्मिक कार्य, धर्म क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ना, समाज सेवा में आपकी रुचि बढ़ना। कहीं ना कहीं केतु जो है स्पिरिचुअलिटी वाले क्षेत्रों से जो है जुड़ाने का काम करेंगे, योगा, आध्यात्म, इन सभी क्षेत्रों से जुड़ाने का काम करेंगे और ये जुड़वा देंगे। तो केतु की यहाँ पर कुछ अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिलते, लेकिन केतु भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देते, सटल प्रॉब्लम, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाना, ये यहाँ पर केतु परेशानियां उत्पन्न करते, जो कि 18 मई 2025 को आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। अब राहु केतु सदैव वक्री चलते, उल्टा चलते, सीधे ना चल करके। अब सप्तम भाव में केतु आएंगे तो केतु व्यापारिक स्थिति को बढ़िया बनाते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में हल्की फुल्की समस्याएं भी देने का काम करते हैं। तो यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना, मेजर इशू नहीं है। वही यदि हम बात करें तो मंगल की स्थिति आपकी बढ़िया होगी 6 जून के बाद, जो कि कैरियर के मालिक है, पराक्रम के मालिक है। पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। और विदेश की यात्रा यदि आप करना चाहते हैं तो मई के बाद की स्थिति बढ़िया है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं, या नौकरी के लिए भी जा सकते हैं, व्यापार के लिए भी जा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाजा से यदि हम बात करें तो ये समझिए कि जून के महीने से स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। कार्यों में डिले यदि हो रहा है तो जून के महीने से कार्यों में डिले जो है वो सुधरेगा और समय पर आपके काम बनेंगे, भाग्य का साथ भी आपका मिलेगा ही मिलेगा। गुरु की बात करें, गुरु जो कि आपकी कुंडली के अनुसार से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब चौथे भाव का गुरु उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वैवाहिक जीवन में दिक्कत देता है। चौथा, आठवां और 12वां गुरु ये अशुभ माना जाता है, और गुरु यहां पर जो है गोचर करेंगे 14 मई 2025 तक। तो गुरु का भी उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा। हालांकि ये केंद्र भाव में बैठे हैं तो उतना नकारात्मक परिणाम भी नहीं देते, लेकिन उतने अच्छे परिणाम भी देखने को नहीं मिलते, और विवाह आदि मांगलिक कार्यों में बाधा भी उत्पन्न करते हैं। ये आ जाएंगे 14 मई को पंचम भाव में, कारक भाव में आएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। ये स्थिति सबसे बढ़िया रहेगी, और गुरु आपके लाभ के मालिक है, धन के मालिक है। तो ये समझ जाइए कि 14 मई के बाद लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन के अच्छे परिणाम मिलेंगे, धन के स्रोत पैदा होंगे। जिन लोगों की अभी परेशानियां चल रही है, चाहे नौकरी में हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे मानसिक स्थिति हो, पारिवारिक स्थिति हो, मई के बाद की जो स्थिति है वो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत बड़ी राहत वाली खबर, क्योंकि गुरु कारक भाव में आ जाएंगे, पंचम भाव में, जहां पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। शनि जो है स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देंगे। शुक्र बुध मित्र के घर में जबरदस्त लाभ देंगे। राहु अपने मित्र के घर में गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं ग्रहों की जो स्थिति है वो पॉजिटिव रहने वाली है, और आपको लाभ कहीं ना कहीं मिलने ही वाला है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में चल रही महादशा और अंतरदशा को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 50% रिजल्ट जो है महादशा और अंतरदशा से देखे जाते हैं। यदि मारक ग्रहों की महादशा चल रही है, या पाप प्रभाव वाले ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, या शनि राहु केतु, या फिर जो है पाप कतरी वाले जो ग्रह हैं, उन ग्रहों की यदि महादशा अंतरदशा चल रही है तो रिजल्ट थोड़ा कम मिलेगा, पॉजिटिव। नेगेटिव रिजल्ट भी बना रहेगा, क्योंकि महादशा का प्रभाव 50% होता है, और ये ग्रहों का जो गोचर है इनका प्रभाव भी 50% होता है। तो यदि महादशा आपकी अच्छी है, अंतरदशा आपकी अच्छी है, तो 100% बदलाव होने वाला है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण भी आप करवा सकते हैं। तो देखा जाए कि 6 जून के बाद स्थिति पूरी तरह क्लियर हो रही है, क्योंकि कैरियर के मालिक मंगल जो कि लगभग जो है, यदि हम वर्ष 2025 की बात करें तो वर्ष के प्रारंभ से ही खराब है। 2024 में भी मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे थे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में भी मंगल की स्थिति बढ़िया नहीं थी, क्योंकि आगे पीछे हो रहे थे। तो मंगल की स्थिति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैरियर के मालिक है। और शनि की स्थिति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री है, आपकी कुंडली के मुख्य ग्रह है। और ये यदि दोनों ग्रह अच्छे नहीं है तो परेशानियां तो उत्पन्न होना ही होना है। तो ये समझिए कि जून के बाद की जो स्थिति है ये राहत भरी खबर है, और आपको अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में
महादशा अंतर्दशा खराब है उन लोगों को शनि का उपाय भी करना चाहिए और ग्रह स्थिति को देख करके भी उपाय करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आप कंटिन्यू शाम के समय प्रतिदिन कर सकते हैं, काफी राहत आपको देखने को मिल सकती है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।